इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग से अखिलेश कुशवाहा जी। हम उनसे जानते हैं विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में किस तरह से यह बीमारी फैलती है और छतरपुर में किस तरह से इसका इलाज होता है। जी जी क्या कहेंगे विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में किस तरह से एड्स फैलता है और क्या है इसका? सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहेंगे और आज हम इकट्ठा हुए हैं कि एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है वार्षिक तौर पर, और इस वर्ष सन 2020 में जो हमारी नाको संस्था है इसके माध्यम से इसकी जो थीम तय की गई है वो की गई है वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। वैश्विक एकजुटता यानी सभी लोग एक होकर के और सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और इस कार्यक्रम के प्रति अपना रुझान, अपना तरीका समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। सबसे पहले ये जो संस्था है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्वायत्त संस्था है जो कि देश हित में कार्य कर रही है। एड्स पॉजिटिव मतलब HIV जो होता है उसके पॉजिटिव लोगों के प्रति संरक्षण का काम, उनकी जांच का काम, ये सारा काम नाको के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में ये जो जिला है यहाँ जिला एड्स नियंत्रण समिति है जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कलेक्टर महोदय हैं और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के साथ साथ हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर शरद चौरसिया सर हैं जिनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ये सेंटर जहाँ पर फ़िलहाल हम लोग बैठे हुए हैं ये ICTC केंद्र कहलाता है, एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र। यहाँ इस जांच केंद्र में HIV का टेस्ट होता है और इससे जुड़ी हुई सारी सुविधाएं इस सेंटर से दी जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबके मन में आता है वो ये आता है कि HIV होता क्या है। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि फ़िलहाल कोविड के कारण सभी लोग वायरस से अच्छी तरीके से परिचित हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है कि वायरस होता क्या है। वायरस होता है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी कि एक ऐसा जीव जो कि केवल मानव शरीर की कोशिकाओं में या किसी भी जीवित सेल के अंदर ही अपने आप को डेवलप करता है और उसको परजीवी के तौर पर वहाँ पर रह करके और सेल को नुकसान पहुँचाता है। फिलहाल HIV वायरस की जहाँ तक बात है, ये क्या करता है कि मानव के शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको नष्ट करता है धीरे धीरे और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसे कहा जाता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी बीमारी की वो अवस्था जिसमें हमारे शरीर से रोगों से लड़ने की शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, उसे एड्स की स्थिति कहा जाता है। जनरली HIV और एड्स को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है, किंतु ऐसा नहीं है, इनके मध्य में अंतर है। अब हम जो इसके बारे में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो ये है कि HIV होता किन किन कारणों से है। तो HIV होने के 4 ही तरीके होते हैं। सबसे पहला संक्रमित सुई या सिरिंज से। यदि किसी भी व्यक्ति को HIV है और उसके द्वारा उस पर लगी हुई सुई, संक्रमित सुई को किसी दूसरे व्यक्ति पर लगा दिया जाए या संक्रमित ब्लेड या संक्रमित उपकरण, इसका उपयोग यदि दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो कि स्वस्थ है उसके ऊपर किया जाता है तो उसके संक्रमित होने का खतरा होता है। इसके साथ ही संक्रमित सुई या सिरिंज के अलावा दूसरा संक्रमित रक्त जो होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को संक्रमित रक्त सीधा सीधा आदान कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए तो उसको भी HIV होने का पूरा खतरा होता है। इससे तीसरा तरीका होता है संक्रमित गर्भवती माता से उसके होने वाले बच्चे को, और चौथा तरीका होता है असुरक्षित यौन संबंध अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ किया जाए तो। ये 4 तरीके होते हैं, इनके अलावा चौथा कोई भी पांचवा कोई और तरीका नहीं होता है कि जिससे HIV हो सके। अब अगला प्रश्न ये होता है कि इससे बचा कैसे जाए। तो इसके बचाव का जो तरीका है वो बहुत ही साधारण है। खाली जहाँ जहाँ असुरक्षित शब्द लगाया गया है हमारे कारणों में, यदि हम उसे सुरक्षित कर लेते हैं तो हम इससे HIV से होने वाले संक्रमण से बच सकते हैं। जैसे यदि संक्रमित सुई या सिरिंज की बात की थी हमने, तो यहाँ पर अगर हम नई मतलब विसंक्रमित सुई या सिरिंज या कहा जाए कि डिस्पोजेबल सुई या सिरिंज का प्रयोग करते हैं तो उससे HIV होने का खतरा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। दूसरा, यदि हम लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से रक्त लेते हैं तो वो टेस्टेड होता है रक्त, इसलिए उससे भी HIV होने का खतरा समाप्त हो जाता है। तीसरी स्थिति होती है संक्रमित गर्भवती माता से उसके बच्चे को जो होता है
उस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसे PPTCT कार्यक्रम या EMTCT कार्यक्रम कहा जाता है। EMTCT कार्यक्रम होता है एलिमिनेशन मदर टू चाइल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसमें गर्भवती माता यदि है तो उसका जल्दी से जल्दी डिटेक्शन करना, यानी कि 3 महीने के भीतर उसका HIV टेस्ट हो जाए और यदि पता चल जाता है कि वो HIV संक्रमित है तो उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ART ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है माता का, और डिलीवरी के दौरान उसको विशेष तरीके से प्रसव करा करके और तत्पश्चात उसको जो है आगे बच्चे का भी, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से लेकर के 18 महीने तक उस बच्चे का भी फॉलोअप किया जाता है। ये EMTCT कार्यक्रम है जिसके तहत अभी तक हम लोग 27 गर्भवती महिलाओं का यहाँ अपने ज़िला अस्पताल में ट्रीटमेंट हो चुका है, जिससे हमारा सबसे बड़ी बात ये रही है कि अभी तक अपने पूरे ज़िले में जितनी 27 गर्भवती महिलाएं संक्रमित बच्चों को संक्रमित गर्भवती महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, मात्र एक ही केस ऐसा रहा है जिसमें बच्चे को HIV इन्फेक्टेड निकला है। बाकी सारे के सारे लोग HIV नॉन इन्फेक्टेड निकले, मतलब निगेटिव निकले, जो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। चौथा तरीका असुरक्षित यौन संबंध से था, तो इसे सुरक्षित बनाकर भी सबसे पहला तो यदि हम संयम रखें, संयम और सुरक्षा ये 2 चीज़ें हैं, यदि इन्हें हम अपना लेते हैं तो इससे भी बच सकते हैं। पहली चीज़ संयम और दूसरा सुरक्षा के तौर पर कंडोम का प्रयोग। ये 4 तरीके हो गए जिनसे कि बचा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो लोगों के मन में घर कर गई हैं, तो उनका निदान करने का मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं। सबसे बड़ी भ्रांति जो अपने आसपास हमें देखने को मिलती है वो ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि ये वायरस जो है ये दूसरे देश की बीमारी है, ये HIV या एड्स जो है दूसरे देश की बीमारी, ये अपने यहाँ नहीं होती, हमें नहीं होगी। हमारे दिमाग में ये आता है ये हमें नहीं होगी, ये दूसरे देश की बीमारी है। ये एक भ्रांति है। सबसे पहले तो हमें इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। HIV किसी को भी हो सकता है, हमें प्रत्येक व्यक्ति से उतनी ही सावधानी से मिलना चाहिए जितना हम साधारण तौर पर मिलते हैं। दूसरी भ्रांति, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि HIV जो है वो मच्छर के काटने से, मक्खी के काटने से या कीड़ों के काटने से भी संक्रमित हो सकता है क्या, ये प्रश्न उठता है। तो मैं बता देना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी मच्छर, मक्खी या किसी भी कीड़े के काटने से HIV एड्स का संक्रमण नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वायरस का ही नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी मानव की ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये कम करता है। दूसरे जानवरों में ये इन्फेक्शन नहीं पहुंचाता या फिर वाहक के तौर पे भी ये नहीं जाता है। तीसरा एक प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग जिन्हें यौन रोग होता है, जैसे कि बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को और पुरुषों को यौन रोग से संबंधित होती हैं, तो उनके मन में एक भ्रम पैदा होता है कि यदि मुझे यौन रोग हो गया है तो मुझे HIV हो गया है। एक भ्रम होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहूँगा कि यौन रोग में और HIV में थोड़ा फ़र्क है। यौन रोग बहुत प्रकार के होते हैं। यदि हमारे यौन अंग में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वो यौन रोग की श्रेणी में आता है। HIV एक यौन जनित रोग हो सकता है या है, लेकिन सारे के सारे यौन रोग HIV नहीं होते हैं। अगला, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उनके मन में डर होता है कि अगर मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति है HIV का तो उसे छूने से कतराते हैं, उससे बात करने से कतराते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। हम संक्रमित, भले ही कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो, उसे कार्यालय में या किसी भी जगह पर काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए। एक साथ रहने से, साथ खाना खाने से, एक शौचालय का प्रयोग करने से, एक बाथरूम का प्रयोग करने से HIV नहीं होता है। HIV के होने के सिर्फ 4 ही कारण हैं जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किए थे। अब ज़िले के डाटे की अगर मैं बात करूं कि हमारे ज़िला अस्पताल के माध्यम से जो जांचें की गई हैं, कहाँ जांचें होती हैं अपने ज़िले में, बात करें लोग जांच कराना भी चाहें तो? जी, हमारे, मैं संस्थागत थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा आपको। सबसे पहली जो हमारा ये सेंटर है इसको ICTC सेंटर कहा जाता है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। ये हमारे ज़िला चिकित्सालय में एक सेंटर है और दूसरा सेंटर अपने ज़िले में CSC खजुराहो में है। इसके अलावा इसी की सर्विस उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने FICTC सेंटर खोले हैं।
ठीक है, जो कि हमारे ज़िले में लगभग 48 सेंटर हैं, जो प्रत्येक पीएससी और प्रत्येक जहाँ भी गर्भवती महिलाएं जाती हैं, पीएससी सीएससी हर स्तर पर हमारे ये सेंटर मौजूद हैं। ठीक, अब इन सेंटरों में हम क्या सर्विस देते हैं? इन सेंटर्स में हम HIV और VDRL के टेस्ट करते हैं और उनकी रिपोर्ट दी जाती है। ख़ास तौर पे जो हमारा ICTC सेंटर है, ये कन्फर्मेटरी सेंटर है। यहाँ पर जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसको 100% प्रमाणिक रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं और ये रिपोर्ट आपके ऑल ओवर इंडिया में ही वैलिड होती है। कहीं भी आप सेंटर में लेकर के जाएंगे, ये रिपोर्ट आपकी वैलिड होगी। दूसरा, हम जो भी व्यक्ति संक्रमित, मान लीजिए हमारे सेंटर में जांच कराने आता है कोई भी व्यक्ति और वो पॉजिटिव निकलता है, संक्रमित निकलता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको ART सेंटर भेजा जाता है। ART सेंटर एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए हम नज़दीकी हमारा सेंटर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 10 से अधिक हमारे ART सेंटर मौजूद हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय छतरपुर एक लिंक ART सेंटर है, यानी कि वो ART की सुविधाएं संक्रमित व्यक्तियों को उपलब्ध कराते हैं। हम दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा मार्गदर्शन ART सेंटर का ही उसमें रहता है। साथ ही साथ में हमारे ज़िले में कुछ और संस्थाएं हैं जो संचालित हो रही हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। एक सेंटर है हमारा STI क्लिनिक। STI क्लिनिक यौन जनित जो रोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए स्थापित किया गया है, जो कि जिला चिकित्सालय छतरपुर में है। साथ ही साथ में हमारा एक सेंटर OST सेंटर है। OST सेंटर वो सेंटर है जहां लोग संक्रमित सुई या सिरिंजों का प्रयोग करने वाले, खासतौर पे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग ड्रग्स का यूज करते हैं सुई के माध्यम से, तो उन लोगों के लिए सर्विस देने के लिए उनको OST की प्रारंभ की जाती है। OST एक शासन द्वारा प्रायोजित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लोगों को नशा मुक्ति हेतु प्रेरित किया जाता है। साथ ही साथ में हमारे एक कार्यक्रम PPT-CT, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, उसके लिए भी लेप्रा सोसाइटी यहाँ पर काम कर रही है, जो कि गर्भवती महिलाओं को पूरा मतलब जब से वो संक्रमित हुई होती है तब से लेकर के और उस बच्चे के 18 महीने के फॉलोअप तक पूरा उसका फॉलोअप का काम वो करते हैं। साथ में 2 और सहायक हमारी टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम एक होता है, उस लक्ष्यगत हस्तक्षेप जिसे बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे ज़िले में 2 संस्थाएं हैं, महिला समिति और सुमित्रा सामाजिक संस्थान। इन दोनों सेंटरों के माध्यम से हम FSW, MSM और IDU पर कार्य कर रहे हैं। ये सभी लोग जो हाई रिस्क ग्रुप के होते हैं, जिनमें HIV होने की संभावना ज़्यादा होती है, हम उनकी जांच करते हैं और उनकी जांच करके उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं। लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर, किस तरह से लोगों को जागरूक रहना चाहिए? लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोविड-19 के चलते सभी लोग अपने आप को वायरस की महत्वपूर्णता को समझ रहे हैं। किस प्रकार से शासन आपको बार बार सतर्क कर रहा है कि आप घर पर रहें और सावधानियां बरतें। जिस प्रकार एक वायरस जो कि आपको कुछ दिनों के लिए रोक सकता है या आपकी जान को खतरा कर सकता है, उसके लिए आपको इतनी जागरूक होने की ज़रूरत है, तो उसी प्रकार से आपको HIV जैसे वायरस के लिए, जो कि आपको जीवन भर के लिए, इसका ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ऐसा 100% ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है जिससे व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो सके। इसलिए इसमें ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और जो हमने कारण बताए आपको कि जिससे बचाव हो सकता है वो बचाव अपनाने की आवश्यकता है। अगर बात करी जाए हमारे ज़िले में तकरीबन अभी तक हम लोग 1.5 लाख के लगभग टेस्ट कर चुके हैं अपने ज़िले में, और इसमें हमारे जो पॉजिटिव हैं 292 HIV संक्रमित व्यक्ति हैं जो अपने ज़िले से हैं। तो हमारे साथ में स्वास्थ्य विभाग से मौजूद थे अखिलेश कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया है एड्स को लेकर किस तरह की यह बीमारी है और क्या इसकी बचाव है। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।